मेरे साहेब जी सदगुरु दया के सागर, मेरे बंदी छोर मेरे परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब जी, पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब जी, नवोदित वंशाचार्य साहेब जी, गुरु गोसाई साहेब जी के कोमल पावन चरणों में चरण बदनी संत महात्मा गुरुजन, गुरु भाई वंश 42 के पावन चरणों में सप्रेम साहेब बदनी साहेब जी, सदगुरु कबीर धनिधर्मदास साहेब वश वृक्ष परिचय एवं महिमा। क्रमांक 36। महंत सेवादास काल दूत ने पंत श्री हक्कनाम साहेब के प्रति जो भी दुष्कर्म किया उसका वर्णन स्वयं सेवादास महंत ने अपने अर्जी विनती माफीनामा लिखा था, जिसका वर्णन इस प्रकार है। सेवादास को जब वंश गुरु गद्दी से बहिष्कृत कर दिया तब उसने पंत श्री हक्कनाम साहेब के प्रति अनेक प्रकार से विनय युक्त पत्रिका लिखा, जिसमें उसने अपने द्वारा किए गए समस्त कर्मों का सत्यता के साथ प्रतिपादित किया है। वह इस प्रकार है। पंत श्री सुरती स्नेही नाम साहेब के सतलोक गमन हो जाने के बाद मैंने अनाचार किया, मेरे ऊपर कौलदूत ने बड़ा उपद्रव किया, मेरे बुद्धि काल ने हर ली। गुरु साहेब के सत्यलोक पधारते ही मेरे मन में हक्कनाम साहेब जी के प्रति विद्रोह उठने लगा। बार बार गुरु साहेब के वचन याद करता, ग्रंथ वाणी को विचार करता, मगर सोते बैठते चलते फिरते सब काल ने मेरा मन संशय में भरा रहे और हक्कनाम साहेब से मेरा मन अलग होता गया। उस समय मैं पंत श्री हक्कनाम साहेब आपको शत्रु के रूप में देखता था और सदा आपको दुख देता और आपका बुरा सोचता था। कोई घड़ी ऐसी नहीं बीती जब आपको मारने और आपका नुकसान करने का विचार मेरे मन में ना आता हो। जब जब कटार हथियार लेकर आपको मारने को मैं हाथ उठाता तब तब मेरा हाथ पंत श्री गुरु सुरती स्नेही नाम साहेब प्रकट होकर मेरे हाथ थाम पकड़ लेते थे और कहते थे, देख सेवादास अभी भी चेत जा, नहीं तो बहुत दुख सहेगा। परंतु मेरे भाग्य में तो दुर्दशा लिखी थी, मैं हित का वचन कैसे सुनता। ऐसे कितना बार मैं आपके ना जानते आपको मारने का उपाय करता रहा। कई बार तो आपको प्रसाद में जहर मिला देता था, परंतु आपको कुछ असर नहीं हुआ। आप देखते ही देखते उस जहर मिला प्रसाद को खा गए, परंतु आपको कुछ नहीं हुआ है। ऐसा देख कर के भी काल ने मेरी बुद्धि ऐसी जड़ दी थी कि आप पर मेरे विश्वास नहीं आए। इस प्रकार सेवादास ने पंत श्री हक्कनाम साहेब के प्रति किए हुए दुष्कर्म की साक्षी अर्जी विनती पाती के रूप में दी थी, जो वास्तव में हक्कनाम साहेब के प्रति विनय पत्रिका थी। हक्कनाम साहेब नौतम सुरती रूप सत्य पुरुष अंश थे। सत्य पुरुष का समस्त इल्म शक्ति इसमें परिपूर्ण थी। सत्य पुरुष अंश वंश प्रणाली को काल अंश से कदापि घात नहीं होता। वह अपने कुविचारों से कितना भी आघात करे किंतु वे सब निष्फल होते हैं। सत्य पुरुष अंश और काल अंश का संघर्ष आदि काल से चलते आया है। यदि सूर्य का प्रकाश मैंग डाकना भी चाहे तो भी सूर्य को वह निस्तेज नहीं कर सकता। विक्रम संवत 1880 के माघ शुक्ल बसंत पंचमी को पंत श्री हक्कनाम साहेब ने एक वृहद संत समागम महामेला का आयोजन कर कबीर पंथ के सभी अनुयायियों को आमंत्रित किया था। उस संत समागम महामेला में लाखों की संख्या में कबीर पंथी उपस्थित हुए थे। भजन पूजन कीर्तन प्रवचन आदि बड़े धूमधाम से होते थे। वहां सेवादास की कुकृतियों पर भी प्रमुख महंत व संतों ने विचार किया था। सेवादास के प्रति सभी भक्तजनों को आक्रोश हुआ और वहां सब ने मिलकर सेवादास को वंश घराने के अनुयायियों पद से विच्छेद करने का निर्णय लिया। ये सेवादास की गद्दी वर्तमान में नादिया गद्दी जिला राजनांदगांव में है। बसंत पंचमी से माघ पूर्णिमा तक मेला बराबर लगा रहा। पूर्णिमा का व्रत हो जाने के बाद उपस्थित सभी साधु संत महात्माओं ने अपने अपने स्थान को विदा हुए। पंत श्री हक्कनाम साहेब ने सत्य का प्रचार प्रसार रम्मत करने का विचार किया। तब बहुत साधु संत महंत पंत श्री के साथ रम्मत में निकले। शेष आगे क्रमशः।